अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर साहिद। मैं आप लोगों को 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रही थी। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनेली फाउंड इन द सेल। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ द ऑर्गेनेली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। रीज़न इसकी ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर ओनली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स, लाइक द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर ओनली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। अब ये होती किस तरह से, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द हॉलो ट्यूब्स, फ्लैटेंड शीट्स एंड राउंड सैक्स। ये किस तरह की होती है? ट्यूब्स और सैक्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, इसके अंदर कैसी स्पेसेस होती हैं? हॉलो स्पेसेस होती हैं, इस तरह की स्पेसेस होती हैं इसके बीच में, और ये फोल्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड द सिस्टर्नी। एक फोल्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? क्रिस्टी। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फोल्ड्स आर कॉल्ड द सिस्टर्नी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर इनवेलप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन क्या होती है? मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? न्यूक्लियर इनवेलप होता है। इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कहाँ पर होता है? बिल्कुल न्यूक्लियर इनवेलप के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप से स्टार्ट होकर ये इस तरह का स्ट्रक्चर एक पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया, व्हाट इज दिस? दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसके फोल्ड्स को हम बोलते हैं सिस्टर्नी, और इसकी लोकेशन कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज जस्ट कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स की। कौन कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं? एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके ऊपर ये रेड से मैं शो कर रही हूँ छोटे छोटे डॉट्स, ये क्या है? राइबोसोम्स। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स यानी कि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस, responsible for the protein synthesis and play role in the membrane production. membrane production means सेल मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन में भी इनका रोल होता है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और इसका काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, बायोलॉजी में एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी चीज़ फोल्डेड होती है ना, तो उस फोल्डेड का मतलब ये होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ने का क्या मतलब होगा? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो उतनी ज़्यादा राइबोसोम्स के अटैचमेंट के लिए जगह होगी, तो जितने राइबोसोम्स होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी। तो द फोल्ड्स present in the membrane increase the surface area, allowing the more ribosomes to present on the endoplasmic reticulum, thereby allowing greater protein production. तो मेन आपको क्या याद रखना है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ नाम से ही जाहिर है ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं होते। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें? ऑयल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या है? वो मॉलिक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एंड स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं?
लाइक कोलेस्ट्रॉल, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? लिपिड्स की सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में भी इनका रोल होता है। रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसनट्रेशन, कैल्शियम जो होती है वो ज़रूरी होती है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जितनी भी कैल्शियम होती है वो स्टोर होती है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आती है और मसल की मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसनट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं उनको नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शंस हो गए? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के अंदर क्या आते हैं आपके पास? फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। और एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम रेगुलेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वेरी सिंपल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम्स, ऐसे याद रख लें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस, खत्म। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या होता है? ये खुद आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। राइबोसोम्स की लोकेशन क्या है? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स जो है वो सिंगली उसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, सेल के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है। तो राइबोसोम्स इसके अंदर ब्लूज में मैं शो कर रही हूँ, ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और पहली लोकेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कहाँ होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स की लोकेशन क्या हो गई? साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे भी पड़े हो सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना।